हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हाँ, अगर माइक की जगह डोप टेस्टिंग भी सही से होती तो काफ़ी लोग निकाले जाते बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन से। लेकिन चलो, एनीवे, ऑलराइट, आज की वीडियो में बात करेंगे 2 स्टेरॉयड फैक्ट्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। So first steroid fact, you cannot call yourself natty if you have ever used steroids. Yes, अब मुझे पता है ये बात काफ़ी लोगों को चुभने वाली है। प्लीज़ डो नॉट माइंड, आई एम जस्ट स्टेटिंग यूर फैक्ट, राइट। कि फॉर एग्जांपल कभी आपने सेक्स किया हो तो उसके बाद आपने 6 महीने सेक्स नहीं किया या 1 साल सेक्स नहीं किया, तो आप अपने आप को वर्जिन नहीं बोल सकते। गेटिंग माई पॉइंट? वर्जिन वो होता है जिसने कभी सेक्स नहीं किया। जिसने कर लिया, ही इज़ नो लॉन्गर और शी इज़ नो लॉन्गर अ वर्जिन। चाहे उसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया सेक्स किए हुए, ही और शी लूजेज दैट स्टेटस। ठीक है। सिमिलरली, अगर आपने स्टेरॉयड यूज़ किए हैं, चाहे पिछले 6 महीने से नहीं किए या 1 साल से नहीं किए या 3 साल से नहीं किए, स्टिल यू हैव एडवांटेज ओवर नेचुरल एथलीट, तो यू कैनॉट कॉल योर सेल्फ नेटी। मेरे पास जब लोग कंसल्टेशंस के लिए भी आते हैं तो मुझे अपनी हिस्ट्री बताते हैं, मैं बोलते हैं मैं नेचुरल हूँ, तो मैं फिर पूछता हूँ कोई पास्ट स्टेरॉयड एक्सपीरियंस। वो बोलते हैं हाँ 1 साल पहले किए थे या 2 साल पहले किए थे। अभी प्रेजेंटली वो नेचुरल हैं, बट एक्चुअली दे कैनॉट बी कॉल्ड एज नेटी बिकॉज दे हैव द मसल एडवांटेज। रिसर्च स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आपने कभी स्टेरॉयड यूज़ किए हैं, इनफैक्ट लंबी साइकिलें की हैं, जैसे कुछ लोगों ने तो कई महीने, कई साल यूज़ करते हैं प्रोफेशनल्स, लाइक बॉडी बिल्डिंग करते हैं, या एवरेज जिम गाय भी कुछ लोग करते हैं कि 3 महीने साइकिल की, फिर छोड़ दिया, फिर 3-4 महीने बाद अगेन साइकिल की, फिर छोड़ दिया, ऐसे करके यू हैव द एडवांटेज। आपके जो मसल साइज़ है वो तो ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग छोड़ भी देते हो, उसके बाद ये नहीं होता कि आप पूरा मसल लूज़ कर देते हो। नो, यू स्टिल कीप सम ऑफ द गेन्स, राइट। और डी ट्रेनिंग, चाहे ट्रेनिंग छोड़ना इसको बोलते हैं, चाहे वो नेचुरल एथलीट छोड़े या स्टेरॉयड यूज़र छोड़े, मसल साइज में गिरावट आएगी थोड़ी बहुत। ठीक है। लेकिन जो मायो न्यूक्लियाई होता है, जो मायो न्यूक्लिया नए बिल्ड होते हैं एक स्टेरॉयड यूज़र के, दे ऑलवेज स्टे देयर। ठीक है। जब आप रीट्रेन करते हो देन दे गेट बैक। सो दैट्स वाई दे से स्टेरॉयड यूज़र ऑलवेज हैव एडवांटेज ओवर नेचुरल एथलीट, चाहे उन्होंने पहले यूज़ किए हों। 2013 में वाडा का एक प्रपोजल भी आया था, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, कि जो एथलीट्स स्टेरॉयड्स के चक्कर में पकड़े जाते हैं उनका बैन 2 साल से हटा के 4 साल का किया जाना चाहिए, बिकॉज उनके पास एडवांटेज रहती है। अभी फ़िलहाल 2022 में मुझे नहीं पता कि इन्होंने 4 साल का किया कि नहीं किया, या अभी 2 साल का चल रहा है। अगर आपको पता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई ऑल्सो फील दिस इज़ अ चीटिंग टुवर्ड्स द पीपल हु आर एक्चुअली नेचुरल। आपने मान लो 10 साल स्टेरॉयड यूज़ किए और एक अच्छी खासी फिजिक बना ली, बहुत तगड़ी, है ना। उसके बाद आप छोड़ भी देते हो तो भी डेफिनेटली आपकी एक नेचुरल के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी फिजिक रहेगी। गेटिंग माई पॉइंट? उतना मसल मास नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उससे बेटर रहेगी। फॉर एग्जांपल, आपने 10 साल स्टेरॉयड यूज़ किए और 19 इंच का बाइसेप बना लिया। ठीक है। आपने छोड़ भी दिए, फिर भी आपका बाइसेप्स, अगर आप ट्रेनिंग करते रहे, डाइट करते रहे, 17.5 या 18 तक रहेगा। ठीक है। लेकिन वर्सेस नेचुरल 16, 16.5, यू गेट माई पॉइंट, राइट। दूसरा स्टेरॉयड फैक्ट बताने से पहले गाइस एक बात, इस चैनल को मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रखने वाला हूँ। स्टेरॉयड को लेके, कोचेस को लेके सबको बुलाऊंगा। आपका अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस है स्टेरॉयड्स के रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करो, आपने क्या यूज़ किया था, आपको क्या इम्पैक्ट देखने को पड़ा, ताकि जो हमारी कम्युनिटी है और भी लोग पढ़ें और सीख पाएँ। तो अगर कोई शाई फील करता है कि मैं अपने बारे में क्यों लिखूँ, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो कि मेरे फ्रेंड ने यूज़ किए थे और उसको ये मिला, है ना। उस हिसाब से आप समझा सकते हो कमेंट करके। सो प्लीज़ डू दैट। ऑलराइट, कमिंग टू द सेकेंड स्टेरॉयड फैक्ट, एवरी पर्सन रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली टू स्टेरॉयड्स। यस, हर बंदा स्टेरॉयड के जो इम्पैक्ट होंगे, चाहे वो रिजल्ट्स को लेके हैं, ठीक है, चाहे वो साइड इफेक्ट को लेके हैं, या थर्ड चीज़ चाहे वो रिकवरी को लेके है। रिकवरी का मतलब पीसीटी है यहाँ पे। तीनों डिफरेंट होंगे हर बंदे के लिए। कैसे? सबसे पहले करते हैं बात रिजल्ट्स की। फॉर एग्जांपल, किसी को हमने 3 महीने की स्टेरॉयड साइकिल करवाई, ठीक है, तो पर्सन ए, बी, सी, तो ए अगर एक पुअर रिस्पॉन्डर है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, उसकी बॉडी में इतने एंड्रोजन रिसेप्टर शायद नहीं है, तो मे बी वो 3 महीने में सिर्फ 1 kg गेन करे, 1 से 1.5 kg गेन करे। गेटिंग माई पॉइंट? और बी जो कि एक एवरेज रिस्पॉन्डर है, वो हो सकता है
3 से 5 किलो गेन कर जाए, क्वालिटी मसल मास, ठीक है। और सी जो कि हाइपर रिस्पॉन्डर है, हाइपर रिस्पॉन्डर जिसको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं स्टीरॉयड के, यही जेनेटिक एलीट का कहलाते हैं और यही लोग टॉप बॉडी बिल्डर्स जाके बनते हैं। हो सकता है ये 3 महीने की साइकिल के बाद 5 से 8 kg भी गेन कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द डिफरेंस। सो एक बंदा अगर कोई पुअर रिस्पॉन्डर है, उसकी एवरेज फिजिक है, हो सकता है उसने भी स्टीरॉयड यूज़ किए हों, लेकिन देखने में लगेगा यार ये तो इस लग नहीं रहा इसने कुछ यूज़ किया हो, बिकॉज ही इज़ अ पुअर रिस्पॉन्डर। बहुत सारे केसेस मैं देखता हूँ, क्योंकि स्टीरॉयड लेने के बाद भी उनकी डाइट पुअर होती है या ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती, दे डोंट गेन दैट मच एंड दे प्रेटी मच लुक नेचुरल। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। देखो साइड इफ़ेक्ट भी अलग अलग लोगों को, मान लो 3 अलग अलग इंडिविजुअल हैं, आपने उनको सेम साइकिल करवाई, सेम ट्रेनिंग पे रखा, सेम डाइट दी, हो सकता है एक बंदे को एक्ने हो, गायनो हो सकता है दूसरे को कुछ भी ना हो, ठीक है। हो सकता है तीसरे को रॉयड रेज भी हो, क्योंकि वो गुस्से से एक्ट करे उसको लेने के बाद, वर्सेस एक दूसरा बंदा वो एक जैसे नॉर्मली एक्ट करता है, काम रहता है, वैसे ही रहे। और हो सकता है कुछ लोगों को एक्ने हो जाए या गायनो हो जाए और हेयर लॉस हो जाए, वर्सेस दूसरे बंदे को सेम डोजेस पे हैं वो ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जो लोग ये बोलते हैं कि देखो मुझे लिया था, मैंने लिया था, मुझे कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, दैट्स प्लेन स्टूपिड, ओके। तुम्हें नहीं पता जब तक तुम लोगे नहीं कि तुम्हारी बॉडी पे कैसे एक्ट करेगा। जो तो एजुकेटेड कोच है वो तो आपको बोलेगा कि हाँ वी कैन ट्राई, अगर साइड इफेक्ट आए हम बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो गवार होगा वो यही बोलेगा मुझे कुछ नहीं हुआ था, तुझे भी कुछ नहीं होगा। वो एब्सोल्यूट में बात करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड थिंग विद रिगार्ड्स टू पीसीटी या रिकवरी, अब जब लोग पीसीटी करते हैं इसमें ये रहेगा कि ए बी सी 3 पर्सन है। हो सकता है पर्सन ए स्टीरॉयड करने के बाद, पीसीटी करने के बाद अपने पुराने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल तक पहुंच जाए, ठीक है, वर्सेस पर्सन बी उसका नेचुरल से आधा रह जाए। मान लो पहले 500 था, उसके बाद वो पीसीटी उसने कर ली, सब कुछ कर लिया, वो 250 रह जाए, है तो फिर भी नॉर्मल में, लेकिन पहले से आधा रह गया। गेटिंग माई पॉइंट? सेम गोज विद योर LH एंड FSH। सिंपल शब्दों में अगर आपने बच्चा पैदा करना है, स्पर्म काउंट किसी बंदे का स्टीरॉयड यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, किसी का रिकवर कर जाएगा कुछ टाइम बाद, किसी का हो सकता है ना भी करे, किसी ने बहुत लंबा यूज़ किया है तो मे बी वो रिकवर ना भी करे। सो ये सब चीज़ें होती हैं। सो दीज वर द 2 स्टीरॉयड फैक्ट्स आई वांटेड यू टू बी अवेयर अबाउट। लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और आपके स्टीरॉयड के रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स हैं नीचे करो, मुझे जो अच्छा लगेगा डेफिनेटली आई विल पिक दैट अप फॉर नेक्स्ट वीडियो। दैट्स अबाउट इट, दिस इज दमन सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।